बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये रहस्यों का एक बहुत बड़ा पिटारा भी है। क्यों नहीं बुझती है वहां की अखंड ज्योति 6 महीने तक मंदिर बंद होने के बाद भी? क्यों है इस मंदिर में शंख बजाने पर रोक, जबकि हिंदू धर्म में शंख पवित्रता का प्रतीक है? क्यों वहां का वसुंधरा झरना पापियों के ऊपर एक बूंद भी नहीं गिराता? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? वहां का टेम्परेचर 9 डिग्री से ज्यादा कभी भी नहीं होता, पर कैसे संभव है कि इस तापमान में भी तप्त कुंड का टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस रहता है? जोशीमठ में भगवान नरसिंह का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। क्या है रहस्य? कहते हैं जब ये हाथ पूरी तरह टूट जाएगा तब बद्रीनाथ का अंत शुरू हो जाएगा। कैसे महाभारत काल का भीम पुल आज भी बिना किसी सपोर्ट के स्थित है? आदि शंकराचार्य को उस दिव्य मूर्ति के बारे में कैसे पता चला जिसे उन्होंने नारद कुंड से प्राप्त किया? क्यों और कैसे विलुप्त हो जाएगा बद्रीनाथ धाम? क्यों केवल केरला के नामोदरी ब्राह्मण ही यहाँ के मुख्य पुजारी बनते हैं? क्यों यहाँ के पुजारियों को 2 बार साल में स्त्री रूप धारण करना पड़ता है? एक रोचक कथा छुपी है इसके पीछे भी। ऐसा लगता है बद्रीनाथ धाम एक बहुत बड़ी पहेली और अनसुलझा रहस्य है। इन सभी रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं देवभूमि के इस रोचक सफर को, जिसका हर मोड़ आपको चौंका देगा और हर मोड़ पर आपको अलग अलग रहस्यों का सामना भी करना होगा। लेकिन वो ऐसे मोड़ हैं जो आपके आत्मविश्वास को, आपकी आस्था को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये सभी रहस्य आपको एक नया ही दृष्टिकोण प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए ये अद्भुत डॉक्यूमेंट्री शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये रोचक कहानियां आप आगे कभी मिस ना कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये रोचक कथा। ढूंढ रहे थे और उनकी नजर बद्रीनाथ पर पड़ी, परंतु वो शिवजी से ये कैसे मांगते? इसीलिए उन्होंने एक युक्ति लगाई और एक नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। जब माता पार्वती और भोलेनाथ भ्रमण पर निकले तो माता पार्वती की नजर इस शिशु पर पड़ी। माता ममता से भर गई और उन्होंने शिशु को उठाया और सीने से लगा लिया, फिर गोद में सुलाकर अंदर जाकर लिटा दिया। माता पार्वती बाहर आई और फिर भोले बाबा के साथ भ्रमण पर चली गई। जब भोलेनाथ और माता पार्वती लौट कर आए तो देखा द्वार अंदर से बंद था। भगवान तो देखते ही समझ गए थे कि ये बालक साक्षात भगवान विष्णु थे। शिवजी ने कहा, ये तुम्हारा बालक है, इसीलिए मैं बल का प्रयोग नहीं करूंगा। और माता पार्वती और शिवजी यहाँ से चले गए और केदारनाथ धाम में अपना निवास करने लगे। पुराणों के अनुसार इसी से जुड़ी एक और कथा भी है जिसके कारण इस बद्रीनाथ का नाम बद्रीनाथ पड़ा। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु यहाँ बद्रीनाथ में तपस्या में लीन थे और तब वहां पर एक भारी हिमपात हुआ, जिसके कारण जब माता लक्ष्मी ने देखा कि बहुत भारी हिमपात हो रहा है और विष्णु जी के ऊपर बहुत बर्फ गिर रही है, तो माता लक्ष्मी ने बैर यानी बद्री वृक्ष का रूप लिया और भगवान के ऊपर बर्फ नहीं गिरने दी। जब भगवान विष्णु ने आंखें खोली तो देखा माता लक्ष्मी बैर के वृक्ष के रूप में हैं। भगवान ने कहा, देवी आपने भी मेरी जितनी ही तपस्या की है, इसीलिए आज से इस स्थान में मेरे साथ साथ आपकी भी पूजा होगी। और क्योंकि आपने बद्री वृक्ष का रूप धारण किया है और मेरी रक्षा की है, इसीलिए आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से पुकारा जाएगा और इसी नाम से यहाँ पर मेरी पूजा की जाएगी।
अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण पर्वत के बीचों बीच स्थित है बद्रीनाथ धाम। मंदिर में 3 विशेष संरचनाएं हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह से जुड़े भी हैं बहुत सारे रहस्य। गर्भगृह की मूर्ति के पीछे बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। गर्भगृह में भगवान बद्री नारायण की 1 मीटर लंबी मूर्ति है जो शालिग्राम पत्थर से निर्मित की गई है। बद्रीनाथ की ये मूर्ति उन 8 प्रतिमाओं में से एक है जो स्वयं प्रकट हुई हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मूर्ति को अलकनंदा नदी से निकालकर यहाँ पर स्थापित किया था। लेकिन सवाल ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य को कैसे पता कि ये मूर्ति अलकनंदा नदी में कहां पर है और इसके पीछे का क्या रहस्य है। ये मूर्ति कहां से आई अलकनंदा नदी में, आगे हम ये भी जानेंगे। 6वीं शताब्दी में इस मंदिर की सुरक्षा उतनी नहीं थी। उस वक्त के पुजारियों ने हुडों और बौद्धों से इस मूर्ति को सुरक्षित करने के लिए उन पुजारियों ने इस मूर्ति को अलकनंदा नदी में फेंक दिया। करोड़ों वर्षों बाद जब आदि गुरु शंकराचार्य इस धाम पहुंचे और उन्होंने मूर्ति के बारे में पूछा तो वहां के पुजारियों ने कहा कि मूर्ति अलकनंदा नदी में फेंक दी गई थी, लेकिन उस वक्त इसको किस दिशा में फेंका गया इसका ज्ञान हमें नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ध्यान लगाया। वो एक योग पुरुष थे। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा और अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। सब बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि आखिर इतनी गहरी नदी में उन्होंने छलांग क्यों लगा दी और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो वापस आएंगे, क्योंकि नारद कुंड बहुत गहरा और विशाल था। यहां आखिर क्यों कूद गए थे शंकराचार्य? लेकिन जब वो उससे बाहर आए तो उनके हाथों में बद्री विशाल की मूर्ति थी। वहां से उन्होंने उस बद्री विशाल की मूर्ति को निकालकर यहां पर स्थापित किया। पुराणों में कहा गया है कि 6 महीने बद्रीनाथ धाम में मनुष्य पूजा करेंगे और 6 महीने देवता। 6 महीनों के लिए जब कपाट बंद हो जाता है तो बहुत सारी रहस्यमय घटना यहाँ होती हैं। और एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि जब 6 महीने में कपाट बंद किया जाता है और जब कपाट खुलते हैं यानी साल में 2 बार यहाँ के मुख्य पुजारी को एक स्त्री का रूप धारण करना होता है। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्यों यहाँ के मुख्य पुजारी स्त्री का रूप धारण करते हैं? आइए ये भी जान लेते हैं। परंपरा ये है कि रावल यानी मुख्य पुजारी साल में 2 बार स्त्री रूप धारण करते हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु अपने नर नारायण रूप में स्थित हैं। इसीलिए यहाँ विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की पूजा भी होती है। साथ में गणेश जी, कुबेर जी और उद्धव की पूजा भी होती है। लक्ष्मी जी का मंदिर बद्रीनाथ धाम के मंदिर के बाहरी हिस्से में है। विजयदशमी के आसपास जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और बसंत पंचमी को कपाट खुलने की तारीख की घोषणा होती है, रावल यानी पुजारी को कपाट को खोलने और बंद करने की पूरी विधि करनी होती है। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार एक पुरुष रावल कैसे लक्ष्मी जी की मूर्ति को छू सकता है? इसीलिए रावल को साल में 2 बार लक्ष्मी जी की सखी पार्वती का रूप धारण करना होता है। जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो उन 6 महीने में पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थित बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में होती है। मंदिर बंद होने पर भी कैसे जलती रहती है वो अखंड ज्योति, बिना बाती बिना तेल के। आखिर वो अखंड ज्योति 6 महीने तक कैसे जलती रहती है? क्या ये कोई रहस्य है या फिर कोई दिव्य शक्ति? ये अखंड ज्योति भक्तों के विश्वास को, भक्तों की भक्ति को और भी ज्यादा दृढ़ कर देती है। कहते हैं कि इस ज्योति के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या रहस्य जुड़ा है यहाँ के पुजारियों से? आखिर क्यों केवल केरला के नामोद्रिप्रद ब्राह्मण ही होते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य और कथा।
जब आदि गुरु शंकर आचार्य ने इस मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया तो उन्होंने एक परंपरा बनाई कि उत्तर में दक्षिण के ब्राह्मण और दक्षिण में उत्तर के ब्राह्मण मंदिर के पुजारी बनेंगे। इससे संस्कृति का आदान प्रदान होता रहेगा। बद्रीनाथ मंदिर की एक परंपरा यह भी है कि इस मंदिर की मूर्ति को कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं छू सकता। इस मंदिर की मूर्ति को केवल वहां के पुजारी ही स्पर्श कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये बद्रीनाथ धाम पाप और पुण्य का भेद तुरंत कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वो कैसे? इस मंदिर से 4 किलोमीटर दूर वसुंधरा झरना है। कहते हैं इस झरने का जल केवल पुण्य आत्माओं पर ही गिरता है। 400 फीट की ऊंचाई से जब पानी झरने से नीचे गिरता है तो वो दृश्य मन को मोहने वाला होता है। ये पानी, ये जल कभी भी किसी भी पाप आत्मा पर नहीं गिरा है। जिस पर भी ये जल गिरता है समझिए वो पुण्य आत्मा है और वो मोक्ष की प्राप्ति जरूर करेगी। भीमपुल शिला, जिसका रहस्य भी बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है। आखिर कैसे ये भीमपुल शिला बिना किसी सपोर्ट के आज भी वहां पर स्थित है? क्या है रहस्य इस भीमपुल शिला का? कहते हैं जब पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग मार्ग पर जा रहे थे तब रास्ते में वो लोग सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रहे थे। तब भीम ने एक बहुत बड़ी शिला उठाई और नदी के दोनों किनारों के बीच में रख दी और फिर उसके ऊपर चढ़कर सभी पांडवों और द्रौपदी ने उस नदी को पार किया। उसी वक्त से उस शिला को भीम शिला के नाम से पुकारा जाता है, जो आज भी बद्रीनाथ में है और आज भी लोगों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज भी वो बिना किसी सपोर्ट के वैसे ही वहां पर स्थित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम का प्रसाद कभी भी खराब नहीं होता। जब भी आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो आपको प्रसाद के रूप में तुलसी दी जाएगी और वो तुलसी आप अपने घर ले आएंगे, लेकिन वो तुलसी कभी भी खराब नहीं होती। बद्रीनाथ धाम के आसपास इतनी ठंड में भी बहुत सारी तुलसी उगती है जिसे प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से इतने रहस्य जुड़े हुए हैं कि जितने बताए जाएं ऐसा लगता है उतने ही कम हैं। एक रहस्य है वहां का तप कुंड। बद्रीनाथ धाम का टेम्परेचर कभी भी 9 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। 7 से 9 के बीच में ही वहां का टेम्परेचर रहता है, लेकिन वहां का तप कुंड का टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये कैसे संभव है कि बाहर का टेम्परेचर 7 से 9 डिग्री है और वहां के कुंड के पानी का टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस है? इसके पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है। जब सूर्यदेव को भक्ष भक्षी की हत्या का पाप लगा तो उन्होंने बद्रीनाथ के इसी कुंड में तपस्या की थी और तभी से इस कुंड को सूर्यदेव का निवास स्थान माना जाता है। इस कुंड की खास बात यह है कि बाहर से ये तापमान 7 से 9 डिग्री होने के बावजूद भी कुंड का तापमान 54 डिग्री रहता है। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से सभी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 54 डिग्री में स्नान कैसे संभव है? ये एक और रहस्य है। जब बाहर से आप पानी को छूते हैं तो वो बहुत गर्म लगता है कि आप पानी छू भी नहीं पाएंगे, परंतु जब आप उस कुंड में स्नान के लिए उतरते हैं तो पानी का टेम्परेचर स्नान करने के जितना नॉर्मल हो जाता है। कितने अद्भुत रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं। ऐसा एक रहस्य ये भी है कि क्यों यहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता, बल्कि शंख तो भारतीयों में, हिंदुओं में पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं एक बार माता लक्ष्मी तपस्या में लीन थी और उसी वक्त भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था, लेकिन माता लक्ष्मी की तपस्या भंग ना हो इसीलिए उन्होंने शंखनाद नहीं किया और तभी से यहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता। जोशीमठ में जो भगवान नरसिंह की एक मूर्ति स्थित है, उस नरसिंह मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता हुआ नजर आ रहा है और कहते हैं कि जब वो हाथ पतला होते होते टूट जाएगा तब बद्रीनाथ का अंत हो जाएगा, बद्रीनाथ विलुप्त हो जाएगा। क्या ये सच में कलयुग के अंत का कोई संकेत भी है?
दोस्तों, क्या आप कभी बद्रीनाथ धाम गए हैं और क्या आपने वहां इन दृश्यों के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो आपका वो अनुभव कैसा रहा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो लोग बद्रीनाथ धाम नहीं गए हैं लेकिन वहां जाने की इच्छा रखते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वो जाने का कब प्लान कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमने बद्रीनाथ के बहुत सारे रहस्यों के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड यस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।